प्यारे स्टूडेंट, तो आज हम लोग नीट के क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? पहले तो हम लोग टॉपिक एनसीईआरटी का क्लास 12th का बेटा हम लोग न्यूक्लियाई टॉपिक का न्यूक्लियाई चैप्टर का हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं। 1 to 10 न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। अब 1 to 10 के रेंज में जितने नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आज हम लोग सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत सारे नीट में आए हुए हैं। एनसीईआरटी बुक का अगर बायोलॉजी का क्वेश्चन 90% आ सकता है तो सोच क्या फिजिक्स का नहीं आ सकता? फिजिक्स बहुत इजी है और सारे टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं हम बता रहे हैं बेटा 70% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही होता है। हमने अभी मतलब जहां तक मेरी रिसर्च हुई है। तो आइए, आप लोग नीट के स्टूडेंट हैं तो आप लोग जानते होंगे एनटीजी एक हमारा क्वेश्चन सेट आता है, ठीक है। एनटीजी 33 जो हमारा एक क्वेश्चन सेट है, इसमें न्यूक्लियाई टॉपिक के देखो क्वेश्चन कितने अच्छे हैं भाई। ऐसे क्वेश्चन है ना, हलवा क्वेश्चन। आप हम लोग 1 to 10 तक क्वेश्चन किए हैं, उसके रेंज में क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। फोर्थ दिया गया है, ये आया हुआ है सीपीएमटी 1998 में आया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है एटॉमिक, आपके यहाँ स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा। एटॉमिक वेट ऑफ बोरान इज 10.81 एंड इट हैव 2 आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है हमने बताया था इंट्रो में, आप लोग इंट्रो वीडियो को देखिएगा और फिर यहाँ पे आइएगा, आपको क्वेश्चन सारे समझ में आने वाले हैं। आइसोटोप्स 10b5 एंड 11b5, देन द रेशियो ऑफ 10b5 रेशियो 11b5 इन अ नेचर वुड बी। इसका नेचर में जैसे कि हमने क्या पढ़ा हुआ था, आप लोग क्वेश्चन को देख लिया है ना, हमने पढ़ा हुआ था। कौन सा क्वेश्चन किया हुआ था सर? हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 2 था, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर इसी के तरह है जो हम लोग अभी न्यूक्लियाई टॉपिक का 4th नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसे इरेज करते हैं। ये हमारा 10th नंबर क्वेश्चन था, ठीक है बेटा, एनसीईआरटी का। और आइए अब हम लोग नीट के क्वेश्चन करने वाले हैं। नीट सीपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है क्या बेटा? NEET सीपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है। 1998 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है कि जो हमारा बोरान है 10 और 5 का रेशियो जो दिया गया है बेटा, ध्यान से जो रेशियो दिया गया वही हमें फाइंड करना है। 11b5 का ये रेशियो हमें फाइंड करना है। कब? जब नेचर में उसका मास कितना होना चाहिए बेटा? उसका मास दिया गया है 81 ना बेटा, कितना दिया गया है? 81 दिया गया है। सॉरी क्वेश्चन जी, मास दिया गया है 10.81। जब उसका क्या हो, एटॉमिक मास कितना हो? 10.81, ठीक है। इतना हो तो कह रहा है कि जो इनका रेशियो होता है, पहले तो हमें परसेंटेज देखना पड़ता है, डीके कितने का हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, हमें पता है अगर ये x% हो रहा है तो ये 100 माइनस x% हो रहा है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर क्या बेटा? ये हमारा जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन एनसीईआरटी न्यूक्लियाई चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एक क्वेश्चन नंबर 4 है जो 1988 में आया हुआ है। अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है सर, यहाँ से हम मास डिफेक्ट निकालते हैं। देन मास इक्वल टू बेटा, यहाँ पे हम क्या करते हैं? एटॉमिक मास इसमें दिया गया है कि नहीं दिया गया है? दिया गया है 10 इंटू एक्स, ठीक है। एक्स परसेंटेज को हम लेते हैं तो 100 और यहाँ पे प्लस, फिर हमारा ये कितना है? 11 है। 11 इंटू 100 माइनस एक्स परसेंट को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, इसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 100 आ जाएगा, यहाँ पे मास दिया हुआ है 1081 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई 10x और यहाँ पे प्लस 1100 माइनस 11x पूरे के डिवाइड बाई 100 बेटा। इस 100 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे, यहाँ 8.1, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे 1081 इक्वल टू यहाँ पे 10x में से 11x जाएगा माइनस x बेटा, तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं 1100 माइनस x। 1100 को यहीं रहने दीजिए, इस डिजिट को इस तरफ, x को इस तरफ। देन x इक्वल टू 1100 माइनस 1081
81, इसको माइनस करोगे आएगा 19। x की वैल्यू बेटा, x की वैल्यू 19%। किसका? जब बोरान क्या हो 5b 10b 5 पे कितना परसेंट हो रहा है 19%। तो इसमें 11b 5 पे कितना होगा बेटा 100 माइनस x की जगह पे 19, देन 100 माइनस x की जगह पे 19, ये आ जाएगा 81%। इनका रेशियो क्या हुआ? इनका रेशियो क्या हुआ बेटा? यहाँ पे रेशियो बन जाएगा सर, यहाँ पे रेशियो बन जाएगा 19, ये आया है रेशियो 81। ये हमारा आंसर है, जो कि आंसर नंबर इसमें हमारा दिया गया है सी, ऑप्शन सी। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो 2006 में आया हुआ है और सिमिलर रिलेटेड है, जितना हम लोग 1 to 10 न्यूमेरिकल्स किए हैं उसी में है। देखिए क्या दिया गया है, द रेडियस ऑफ जर्मेनियम, जर्मेनियम का रेडियस न्यूक्लियाइड इज मेजर्ड टू द ट्वाइस ऑफ द रेडियस। क्या उसके रेडियस को ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स कर दिया जाता है। तो कह रहा है 9b4 द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन अ जर्मेनियम आर कितना होगा 1। तो आप लोग इसे पोस्ट करके कॉपी करें। एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है 998 में, एक क्वेश्चन नंबर आपका उसमें एमटीजी में 33 में दिया गया है, एमटीजी 33 में दिया गया है, 4th नंबर क्वेश्चन है न्यूक्लियाई में। ठीक है, अब हम इसे आप लोग इसे पोस्ट करके कॉपी करें, हम इरेज करने वाले हैं। यस यस, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। कौन सा बेटा 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। ये भी आपका आया हुआ है 2006 का मतलब छोटा वाला लिखा 2006 का मतलब समझते हो एबीसीपीएमटी था, क्योंकि 2015 में हमारा नीट बना हुआ है ना जी। तो आइए हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि 2006 में आया हुआ है। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से रीड करते हैं। देखो एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। ये कह रहा है द रेडियस ऑफ जर्मेनियम, जर्मेनियम का जो रेडियस है न्यूक्लियाइड इज मेजर्ड टू द ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ 9be4 का, जो 9be4 का जो रेडियस है उसका 2 टाइम्स है कौन, जर्मेनियम है। अब इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन जर्मेनियम में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे। इसमें न्यूक्लियॉन्स दिया हुआ है, Be में दिया है मेरे भाई, Be दिया गया है, कितना है बेटा Be 9 4 है, 9 और 4 है। न्यूक्लियॉन्स हमारा क्या होता है A माइनस जेड, मतलब समझ रहे हो, देखो आंसर A माइनस जेड मेरे भाई न्यूक्लियॉन्स होता है ना यही। तो हमारा 9 में से 4 को माइनस करोगे 5 आएगा, आ रहा है ना 5। अभी कह रहा है इसका 2 टाइम्स होना चाहिए, कौन, इसके न्यूक्लियॉन्स का, इसके न्यूक्लियॉन्स का जो रेडियस होता है उसका 2 टाइम्स होता है जर्मेनियम का। अब यही पूछना चाहता है, ये हमारा क्वेश्चन है मेनली। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन आपका इस तरफ आपके साइड में क्वेश्चन रहेगा, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं तो साइड में आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को देखिए और इसके बाद हम लोग फिर से चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया बेटा, रेडियस ऑफ क्या बेटा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज r इक्वल टू r नॉट a के पावर 1/3। यहाँ पे r बाई आर नॉट क्या बेटा, r बाई आर नॉट इक्वल टू a के पावर 1/3। हमें कह रहा है जो हमारा r है इसका 2 टाइम्स होना चाहिए ना बेटा। तो यहाँ पे r बाई आर सॉरी, ये जो हमारा r1 है, ये जो हमारा r1 है ये हमारा 2 टाइम्स है r नॉट के, क्या बेटा 2 टाइम्स है r नॉट का। यहाँ पे r नॉट का 2 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए हम लोग करते हैं r बाई 2 r नॉट, 2 टाइम्स ऑफ r नॉट। ये जो r नॉट है ये 2 टाइम्स है r1 की ना बेटा, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे r नॉट की जगह पे 2r1 r1 से r1 कैंसिल, यहाँ पे a के पावर 1/3। अब इसे हम क्या करेंगे बेटा, 2 बचेगा। ठीक है, 2 बार 2 लिखा गया था। ठीक है, तो 1/2 अब ये 1/2 है इक्वल टू a के पावर 1/3 ना। अब ये 1/3 देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 1/3 जो है a के पावर है, इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा। अब हमें दिया गया है, क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इसका जो रेडियस है उसका क्या है 2 टाइम्स है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब आप ये 3 इस तरफ आएगा तो देखिए क्या होता है, 3 इस तरफ आएगा तो 3 पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 के पावर 3 इक्वल टू a ना बेटा। अब हम लोग इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा।
जी सर 1/8 हो जाएगा। और हम इसे कुछ कर सकते हैं क्या, 1/8 हो जाएगा। हाँ कर सकते हैं क्या, देखिए क्या कर सकते हैं। इसे सॉल्व कराने के लिए अगर हम इसे इक्विवेलेंट करेंगे, a1 की वैल्यू तो दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू दिया गया है, आप लोग को थोड़ा सा इसे इस तरह से लिखना है a1/a2, क्योंकि एरिया भी इन लोग का डिफरेंस होगा। तो 1/3 है, a1 की वैल्यू दिया गया है बेटा, a1 की वैल्यू दिया गया है 9/a1 या a2, ठीक है, के पावर 1/3 इस तरफ जाएगा। तो ये हमारा 9/a2 ना बेटा, a2 यहाँ चला जाएगा, 1/8 8 यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a2 इक्वल टू 9 इंटू 8, 9 8 जा 72, ये हमारा a2 हो जाएगा जर्मेनियम का, ठीक है, ये हमारा जर्मेनियम हो जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11 का। पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेडियस ऑफ न्यूक्लियस देखना है, फिर वहाँ पे r इक्वल टू r नॉट a के पावर 1/3 होगा, फिर यहाँ पे r नॉट बाई r, जो हमारा r नॉट है वो हमारा r2 है, ठीक है, जो हमारा r नॉट है ये हमारा r1 के 2 टाइम्स है, r1 के 2 टाइम्स है, कौन, r नॉट है। देन यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करते हैं और a की वैल्यू 9 है, देन a2 की वैल्यू हमें जर्मेनियम की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे 9 कहाँ से है, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है बेटा, इसमें दिया गया है 9Be4 ना, 9Be की वैल्यू दिया गया है ना, Be 9 और 4, ये हमारा 9 जो है एटॉम मास नंबर, यही हमारे यहाँ मास नंबर है, ये मास नंबर हमें चाहिए। क्या बेटा, इसमें क्वेश्चन में बोला गया है ना कि क्या कह रहा है बेटा ये क्वेश्चन नंबर कह रहा है द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन अ जर्मेनियम, जर्मेनियम में जो न्यूक्लियंस आया है उसी को फाइंड करना था। तो हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करके G2 की वैल्यू को फाइंड करिए, जो कि हमारा जर्मेनियम का है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 2020 में आया होगा, आप लोग इसे पॉज करके कॉपी करें। आइए 2020 में आया हुआ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2020 का क्वेश्चन बहुत ईजी है। अच्छा, इसका आंसर 72 कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है, हमें लग रहा है फर्स्ट सेकंड, कौन सा है बेटा, इसका ऑप्शन है आपका फर्स्ट, ठीक है। अब आइए हम लोग 2020 में आए हुए न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। 2020 में जो क्वेश्चन आया है बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, और वैसा क्वेश्चन तो हमें लग रहा है अगर IIT वाले बंदे चाहें तो सिर्फ देख करके उस क्वेश्चन को कर जाएंगे, क्वेश्चन भी बहुत इजी है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन अ DNA इज 10 के पावर -20 जूल, दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बस कुल फाइंड करना है, कितना दिया है, बहुत इजी है मेरे भाई, आपको पता है, आपको पता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1 पॉइंट, या तो आप कह सकते हो 1 जूल, 1 जूल इक्वल टू होता है 1.6, क्या बेटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल होता है, ठीक, इतना जूल होता है। अब आपको कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन में कह रहा है 10 के पावर अगर -20 जूल हो तो 1 जूल में अगर इतना हो रहा है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रहा है, सॉरी 1 जूल में अगर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रहा है, कितना 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रहा है, किसमें, 1 जूल में। तो कह रहा है 10 के पावर -20 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, अगर इस तरह का मेंशन किया गया है तो आप 10 के पावर -20 से मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, क्योंकि 1 जूल का इतना है तो 10 के पावर -20 का कितना होगा, इसको हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 के पावर -20 जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवीजन करा देते हैं। ये कितना आ जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा तो यहाँ 10 की पावर -1 डिवाइड बाई 1.6, दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कराओगे 1/16, अब इसको डिवीजन कराओगे 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर ए आपका 17 हो गया। तो ये 2020 में इतना ही क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आया हुआ था, कुछ नहीं कि ए कह रहा 10 के पावर, क्या कह रहा था क्वेश्चन बेटा, 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा था द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक
ब्रिक को रिक्वायर कितने एनर्जी की बॉन्ड चाहिए कम, जब डीएनए इज 10⁻⁻20 जूल में हो तो उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो। तो हमें पता है 1 जूल बराबर 1/1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे बेटा, 1 जूल बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किसमें? 1 जूल में। हो रहा है क्या? तो आप लोग के साइड में तो क्वेश्चन हम तो दे रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग देखते रहा करिएगा, और क्वेश्चन देखने के बाद मेरे भाई क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूर सीखें। क्या? जरूर से जरूर सीखें। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग एमटीजी का क्वेश्चन नंबर बेटा 18 क्वेश्चन बहुत इजी है, जो कि ये भी 2020 में आया हुआ है भाई। क्या कह रहा है? द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज, एनर्जी पूछ रहा है तो E इक्वल टू mc² मास दिया हो तो उसको लाइट के स्पीड से मल्टीप्लिकेशन करा तो आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग कर लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग क्वेश्चन को देखिए। द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम, क्या बेटा? 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज कितना? ये कह रहा है इज व्हाट। अब आप बताइए कितना होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था। अब आपका जो 17 नंबर क्वेश्चन था, अब आपका जो 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो भी 2020 में आया है। आप लोग उसे इरेज करके कॉपी करें, सारे पोस्ट करके कॉपी कर लिया करिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं बेटा, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 18। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। मास दिया गया है, मास दिया गया है 0.5 ग्राम ना बेटा। अब हमें कह रहा है एनर्जी बताइए, एनर्जी इज इक्वल टू mc², देन m की वैल्यू 0.5 ग्राम, ग्राम है बेटा, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो। तो हम क्या करेंगे, इंटू 10⁻³ ना बेटा, इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 3 जा 9 इंटू 10⁻16, 16 में से 3 जाएगा 13 और 9 5 जा 45, 4.5 इंटू 10⁻13। ठीक, इतना जूल में आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया 18 नंबर क्वेश्चन। देखो कितना इजी था क्वेश्चन, कितना इजी था क्वेश्चन, आप लोग पढ़ चुके हो। वो कह रहा है कि कोई सब्सटेंस है जिसमें 5 ग्राम का, वो सब्सटेंस 5 ग्राम का है, उसकी एनर्जी क्या होगी इन फॉर्म ऑफ क्या बेटा? स्पीड, लाइट के स्पीड में अगर हम उसे ट्रेवल कर रहे हैं, क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है, तो उस सब्सटेंस की एनर्जी कितनी होगी? तो हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, इतने जूल की एनर्जी होगी। बात समझ में आई? ठीक है। अब हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए हैं एमटीजी के। आज हम लोग 4 क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है, नीट के। अब ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन, ये सब नीट के में आए हुए क्वेश्चन है। 2020 में आया है। 18 नंबर 17 नंबर भी 2020 में आया था। 4th नंबर 1998 में आया था, और 11 नंबर जो अभी हम लोग करे हैं वो आया हुआ है 2006 में। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग नीट के आप क्वेश्चन को कर लिए हैं। कल हम लोग फिर इस टॉपिक पे नीट के भी क्वेश्चन करेंगे, प्लस में अपना एक्सरसाइज भी आगे बढ़ाएंगे। ओके, बाय, टेक केयर। पॉज करके कॉपी कर लें।